नमस्कार दोस्तों। इंडिया और रशिया के बीच में व्यापार को और तेजी से बढ़ाने के लिए रशिया के द्वारा एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेप लिया जा रहा है। ईरान के अंदर एक 1.7 बिलियन डॉलर की रेलवे लाइन बना रहा है रशिया, ताकि भारत और रशिया के बीच में व्यापार सुगमता से हो सके, ताकि भारत और रशिया के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम हो सके। पर ये किस तरीके से होगा उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, अगर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर आप लोगों की क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप चाहते हो इन क्लासेस के अंदर जुड़ना तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब इस कोर्स के अंदर क्या बेनिफिट है उसे मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। देखो, अब बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, क्योंकि जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्टली से ही रिलेटेड है। रशिया के साथ में भारत का एक बड़ा व्यापार होता है और रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद में यह व्यापार और तेजी से बढ़ रहा है। रशिया से जो सामान भारत के अंदर आता है समुद्री रास्ते से, वो एक तो उधर फार ईस्ट रीजन से आता है, पैसिफिक रीजन वाले रीजन से। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्रेड रूट ये वाला देखने को मिलता है, जो सुएज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, रेड सी से पास होते हुए भारत में सामान पहुंचता है। यह रास्ता काफी बड़ा देखने को मिलता है। इसी कारण से 2002 के अंदर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो प्रपोज किया गया था, जो 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जहां पर या कहूं एक ट्रेड रूट है, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से डायरेक्टली जोड़ा जाएगा। इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर लगभग 10 देश जुड़े थे। अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, ये उस समय की कंट्रियां हैं। आज जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है, हालांकि क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर अभी तक कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, इस कारण से ये एक पुराने पेपर में ही था और हम बस बात ही कर रहे थे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनेगा। इसी कारण से यहां पर कंट्री वगैरह ज्यादा अपडेट नहीं हुई। जैसे रशिया का प्रोजेक्ट है पर इसके अंदर यूक्रेन भी जुड़ा हुआ है, बट अभी जियोपॉलिटिक्स के बदलने के कारण और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर काम वापस शुरू होने के कारण हो सकता है यहाँ पे कंट्रियां भविष्य के अंदर बदल जाए। जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूं उस समय पे यहाँ पर 10 कंट्रियां देखने को मिल रही हैं। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ईरान, क्योंकि ईरान के बंदरे अब्बास से डायरेक्टली मुंबई के पोर्ट को जोड़ा जाएगा। अब रशिया यहां पर क्या कर रहा है, देखो यहां पर अस्तारा करके एक शहर देखने को मिलेगा, जो कि ईरान के अंदर ही है, अजरबैजान की बॉर्डर के यहां। और दूसरा है रश्त नाम का एक शहर, जो कि भी ईरान में ही है पर कैस्पियन सी पे है। इन दोनों के बीच में 164 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन रशिया बना रहा है। इससे होगा क्या, देखो ऊपर रशिया है, रशिया के अंदर पिट्सबर्ग, मॉस्को, इन सारे रीजन के अंदर ऑलरेडी रेलवे की कनेक्टिविटी है। मतलब यहां तक रशिया की रेलवे की कनेक्टिविटी ऑलरेडी देखने को मिल रही है, इवन रोड कनेक्टिविटी भी है। वहीं दूसरी तरफ ये कंट्री कौन सी है, ये है अजरबैजान, जो कि पुरानी सोवियत कंट्री है। यानी कि 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के पहले अजरबैजान यूएसएसआर का ही भाग हुआ करता था, जिसके कारण से यहां पर भी रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। पर अजरबैजान के रिलेशन ईरान से इतने अच्छे हैं नहीं, जिसके कारण से अजरबैजान की रेलवे लाइन, अजरबैजान की रोडवे ज्यादा कनेक्टेड है ही नहीं ईरान से। मतलब कि अगर आप इस मैप में देखो तो सेंट पीटर्सबर्ग से अगर आपको बाकू के अंदर सामान लाना है तो ये आ सकता है, यानी कि अजरबैजान तक सामान आ सकता है। अजरबैजान के आगे ईरान में ले जाना है तो यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए अजरबैजान की बॉर्डर के यहां पर अस्तारा से रश्त के अंदर रेलवे लाइन जोड़ी जाएगी और रश्त के आगे बंदरे अब्बास से ऑलरेडी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। भविष्य में क्या किया जाएगा, फिर इसी अस्तारा को अजरबैजान से जोड़ दिया जाएगा और यह कॉरिडोर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। फिर बंदरे अब्बास से सामान जो है भारत के अंदर आ पाएगा। इस तरीके से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का एक बड़ा ट्रेड रूट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इसी कारण से रशिया द्वारा यहां पर रेलवे लाइन बनाई जा रही है और उसके ऊपर भारी खर्चा किया जा रहा है,
लगभग 1.7 बिलियन डॉलर का, जिसे अगर मैं रुपये के अंदर कन्वर्ट करूं तो लगभग 14,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। केवल ये रेलवे लाइन की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करेंगे तो वो और भी ज्यादा का है। अब ये इतना खर्चा रशिया कर क्यों रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि रशिया जो है वो पहले यूरोपियन यूनियन को बहुत सामान देता था। यूरोपियन यूनियन रशिया का लार्जेस्ट मार्केट था, पर फिर रशिया यूक्रेन के वॉर के होने के बाद रशिया का सामान यूरोपियन यूनियन में जाना बंद हो गया, जिसके कारण से अब रशिया को दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ रहे हैं और एशिया के अंदर वो अपनी एंट्री ले रहा है, जहां पर इंडिया, चाइना, ईरान, इनको वो अपने सामान बेच रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो प्रपोज तो 2002 में हुआ था, जिसके एग्रीमेंट 2002 में हुए थे, पर वो एक स्टेल प्रोजेक्ट के रूप में ही पड़ा हुआ था। बट रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद में रशिया को इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है और अब इस कॉरिडोर के ऊपर तेजी से काम होने लग रहा है। यहां पर आप देख भी सकते हो 2022 के अंदर जुलाई में पहली कार्गो रशिया से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए ईरान तक आई थी। यह हम लोगों को 2022 में देखने को मिला जब यह प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था, उसके लगभग 20 साल बाद। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को हुए को लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका था। इस कारण से रशिया जो है वो अब इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को तेजी से कंप्लीट करना चाहता है और वो कर भी रहा है, जिसके जरिए रशिया जो है वो एशियाई कंट्रियों से जुड़ पाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर केवल इंडिया तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशिया के अंदर कनेक्टिविटी, मिडिल ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी और यहां पर भी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। मिडिल ईस्ट के साथ में भी रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन अभी देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें यहां पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भारत और रशिया के व्यापार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो जो ट्रेड रूट है वो लगभग 30% तक सस्ता हो जाएगा और 40% तक छोटा हो जाएगा। अभी जो सामान रशिया से भारत आने में 30 से 45 दिन लगते हैं, वो बाद में 10 ही दिन लग पाएंगे। वहीं यहां पर सुएज कैनाल है, ये खतरे वाली घंटी है, ये वाला रीजन, क्योंकि पायरेसी एक्टिविटी वगैरह होती रहती है, इसे अवॉइड कर पाएगी रशिया की कार्गो जो इंडिया की तरफ आएगी। वहीं भारत अभी रशिया के ऊपर एनर्जी के लिए काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, तो एनर्जी सिक्योरिटी भी भारत के लिए मेंटेन हो पाएगी। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अल्टरनेटिव के रूप में यह कॉरिडोर देखने को मिलेगा। अभी जो कॉरिडोर के अंदर ईरान से हम पोर्ट कनेक्ट कर रहे हैं वो बंदर अब्बास है, वो चबाहर पोर्ट नहीं है। हालांकि भारत का कहना यह भी है कि चबाहर पोर्ट जिसे हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं, जिसे इंडिया ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, उसे भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर जोड़ देना चाहिए। इससे होगा क्या, देखो यहां पर आप समझने का प्रयास करना इस मैप के माध्यम से। यहां अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है ना, यहां पर चबाहर पोर्ट है। भारत को दिक्कत क्या है, ये वाला रीजन जो है भारत का, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस वजह से भारत अपना सामान इधर से अफगानिस्तान को नहीं भेज सकता, ना ही सामान फिर सेंट्रल एशिया के अंदर जा सकता है। इस कारण से भारत यहां पे चबाहर पोर्ट डेवलप कर रहा था और चबाहर पोर्ट से ही जहेदान, जरांज, इन सारी चीजों एरिया के जरिए भारत अपना सामान अफगानिस्तान में भेजता है और फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया में। अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में बंदर अब्बास के साथ में चबाहर पोर्ट को भी जोड़ दिया जाएगा तो इस कॉरिडोर के अंदर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रीजन के अंदर भी कनेक्टिविटी रशिया और भारत दोनों को प्राप्त हो पाएगी और यह प्रोजेक्ट और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में दिखाई देगा। इसी कारण से भारत कह रहा है कि चबाहर पोर्ट को भी यहां पर जोड़ दो। हालांकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बनने में कई सारे रोड़े भी अटके हुए हैं, इसी कारण से 20 साल हो चुके हैं, अभी तक बड़े डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहे थे। अब रिसेंटली थोड़े बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। इशू क्या है, इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेफिसिट है। अजरबैजान वाले रीजन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफी आउटडेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ नगोर्नो काराबाख वाले रीजन के लिए डिस्प्यूट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, और ये दोनों ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है। वहीं कस्टम क्लियरेंस किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होगा, फास्ट ट्रांसफर कैसे सामान का किया जाएगा, उसके ऊपर इशू है। क्योंकि अजरबैजान ईरान की बॉर्डर के यहां पर किस तरीके के चेक्स लगेंगे, क्योंकि दोनों की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वहां पर।
सैंक्शन और स्लो प्रोग्रेस हम लोगों को देखने को मिलती हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इस कारण से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत तेजी से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बट स्लोली एंड स्टेडीली बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब रशिया को इस कॉरिडोर की भारी जरूरत है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुकी है। अगर आप 2025-26 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए फाउंडेशनल कोर्स है। अगर आप 2024 के लिए ही तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स के अंदर कई सारे सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी नहीं आ रहा तो उसका आप अलग से कैप्सूल कोर्स ले सकते हो, करंट अफेयर्स कवर नहीं हो रहा तो उसका अलग से कैप्सूल कोर्स ले सकते हो। वो सब कुछ अवेलेबल है। कैसे आप उन्हें खरीद सकते हो, तो नीचे कमेंट के अंदर आपको एक लिंक प्राप्त होगी, उस लिंक को फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।